अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 25 में आज हम पढ़ेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मेटल्स पाई जाती हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 3 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स। ये हमने पढ़ रखा है कि लेफ़्ट साइड पे जो है वो मेटल्स पाई जाती हैं, राइट साइड पे जो है वो नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, और इसी तरह इन दोनों के सेंटर में कुछ चंद एक मेटलॉइड्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले मेटेलिक करैक्टर पढ़ते हैं, यानी कि मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटल की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? बेटे मेटल की ना एक खसूसियत ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखती है। जिस तरह पीरियोडिक टेबल में देखो, पहला ग्रुप है, इसी तरह साथ ही दूसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप अल्कली मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे हमने इसकी एक शॉर्टकट डेफिनेशन बना ली है कि एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर जनरली कॉल्ड मेटल्स। के एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखें उन्हें आप मेटल्स का नेम देते हो। अब ये तो एक सिंपल सी हमने डेफिनेशन बनाई है। कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन वो बहुत कम है। जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ठीक है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। इसलिए हमने जनरली लिखा कि आमतौर पे कि एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर जनरली कॉल्ड मेटल्स। और आपको पता है मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की ये अच्छी कंडक्टर होती हैं। अब नेक्स्ट इसकी एक प्रॉपर्टी और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स किसे कहते हो? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। कि जब ऑक्सीजन किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बाइनरी मतलब दो, कि दो एटम्स वाला ऑक्सीजन का कंपाउंड जो है उसे आप नेम देते हो ऑक्साइड का। अब फॉर एग्जांपल सोडियम, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम ऑक्साइड Na2O में। फॉर एग्जांपल देखो, सोडियम की वैलेंसी है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। जब ये कंबाइन होंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे +1 है, ये यहाँ पे चला जाएगा और वो हम लिखते नहीं है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे क्या बनेगा? Na2O। अब उन्होंने कहा है कि दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, कि ये जो ऑक्साइड है ना इसकी नेचर बेसिक है। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। तो मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब बेसिक ऑक्साइड क्यों का? ये जो ऑक्साइड बना है ना, जब आप इसको पानी में हल करते हो तो बेस बनता है। यही वजह है कि हमने इस ऑक्साइड का नेम रखा बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जब आप इस ऑक्साइड को Na2O को पानी में हल करो तो बनेगा NaOH, जो कि क्या है? बेस। चूँकि ये पानी में हल होने पर बेस बनाता है, इसी वजह से मेटल्स के ऑक्साइड्स को हमने नेम दिया बेसिक ऑक्साइड्स। अब हम बात करते हैं मेटेलिक करैक्टर इन ग्रुप इन पीरियड, के ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा या कम होगा? पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, क्या मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा या कम होगा? तो बात करते हैं इन ग्रुप। मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा कब? मेटल की हमने डेफिनेशन की, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे। इसका मतलब जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता जाता है, साइज़ बढ़ता जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होता जाएगा, जिसकी वजह से मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? बढ़ेगा। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज इज इंक्रीज, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। सो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? फिर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है।
इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज इज डिक्रीज, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव इजीली। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता इसका मतलब सो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मेटल तो वही है जो आसानी से लूज कर दे, जहाँ पे आसानी से लूज हो रहा है वहाँ पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, जहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा वहाँ पे मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटेलिक करेक्टर, या हमने पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ये सारा टॉपिक बिल्कुल मेटेलिक करेक्टर यानी कि मेटल्स के ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। उसका बिल्कुल रिवर्स लिख दो तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बन जाएगा। मेटल क्या थी, जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती थी। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स हैज़ एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। और मेटल्स क्या थी, वो अच्छी कंडक्टर थी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल्स क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं, ये अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, मेटल्स क्या बनाती थी, बेसिक ऑक्साइड के, उनके ऑक्साइड्स को जब हम पानी में हल करें तो बेस बनता है। नॉन मेटल्स जो हैं ये एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं, कि इनके ऑक्साइड को जब हम पानी में हल करें तो एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स हैं किसके, नॉन मेटल्स के। कार्बन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बनेगा। फॉर एग्जांपल SO3 पानी के साथ रिएक्ट करती है तो H2SO4 बनते हैं, एसिड है। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है, एसिड है। इसका मतलब कि जो नॉन मेटल्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी में हल करने पर एसिड बनाते हैं, यही वजह कि इनके ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। अब नॉन मेटेलिक करेक्टर हम ग्रुप में बात करेंगे और पीरियड में बात करेंगे। बट एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, जो कि हमने पढ़ा था मेटेलिक करेक्टर में, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। लेकिन ये क्या है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, निकालना नहीं है। इसका मतलब ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। टॉप टू बॉटम मूव करने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है, गेन नहीं होता, जिसकी वजह से आप कहोगे कि नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होगा टॉप टू बॉटम, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, फिर कम होगा। इसी तरह लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हो, साइज जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब साइज कम होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से आप गेन कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकते हो। सो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन होगा, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। जिस तरह अपने पढ़ा था कि जो मेटेलिक करेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाएं तो एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता, तो मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट कम होता है। यहाँ पे उसके बिल्कुल ऑपोजिट, कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, अगर आसानी से ऐड होगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है तो आप उसे कहते हो नॉन मेटल्स। तो ये आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखें वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखें वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल हमने कहा कि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स हमने कहा कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। मेटल्स का हमने पढ़ा कि वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं कि जब पानी में उनको डिज़ोल्व करें तो बेस बनते हैं, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं कि जब हम उनको पानी में डिज़ोल्व करें उनके ऑक्साइड्स को तो क्या बनते हैं, एसिड्स बनते हैं।
इसी तरह हमने इनकी पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे कि टॉप टू बॉटम मूव करें मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होता है। लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। तो ये सारा डिफरेंस हमने देख लिया। तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। आज के लेक्चर में फिर हमने पढ़ा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर।